ओम शांति। जैसे जैसे अभ्यास करते जाते हैं, विचार सागर मंथन भी चलता है। अनुभव भी कई तरह के होते हैं और साथ साथ अपनी स्थिति का भी मालूम होता है, क्योंकि परिस्थितियां आए तब अपनी स्थिति को देखना होता है। परंतु अगर हम स्थिति को अच्छा बनाते रहें तो परिस्थिति महसूस भी नहीं होंगी। कोई भी बात आएगी वो ऐसे चली जाएगी जैसे ड्रामा का एक सीन है। कई बार ड्रामा का सीन देखते हुए कई हंसते तो हैं ही, पर कई फिर रो भी पड़ते हैं। तो अब हम सबको मालूम है कि दुख दाम में रहते हैं, संगम युग है, पुराने बहुत हिसाब किताब हैं, देह अभिमान में 63 जन्मों के किए हुए कर्म समय प्रति समय कोई ना कोई संस्कार विघ्न लेकर आते हैं। परंतु अपनी जीवन में अच्छा पुरुषार्थ करने से वो ऐसे हो जाता है जैसे पानी पर लकीर। तो आप सभी ने जैसा कि मैंने अनुभव सुनाया कि वर्तमान समय कमल पुष्प समान जीवन एक उपराम जीवन है। उपराम का हम दो अर्थ बताते हैं। एक तो ऊपर जो राम है उसके साथ रहो, दूसरा आराम से रहो। जो राम के साथ होगा, परमात्मा के साथ होगा, तो वो आराम से होगा ना। परंतु हमारा जो बुद्धि का योग है वो जब परमात्मा बाबा के साथ है तो हमारा जो सोच चलेगा बाबा की याद में वो बहुत ऊंचा होगा। उसमें उपराम स्थिति होगी। कोई भी बात होगी, चलो गई, आगे बढ़ो। हर बात को हम उसका निवारण उसको ऐसे पार करेंगे जैसे आई बात फिर चली भी गई ना। बात तो ठहरती नहीं है, हम पकड़ के ले जाते हैं बात को, बैठे रहते हैं। कोई कितना टाइम, कोई कितना टाइम। मेरा तो हमेशा ये रहता है कि बात आई, चलो जाने दो, जितना जल्दी जाने देंगे नहीं तो अंदर घुसती जाएगी। और बात तो ऐसी है कि जितना आप सोचो उतनी बड़ी बड़ी लगती है। अगर आप नहीं सोचो तो छोटी सी बात लगती है। तो जितना लंबा समय चलता है विस्तार अंदर बढ़ता जाता है, बात बड़ी होती जाती है, पहाड़ की तरह लगती है। अब करें क्या उसको, राइट। तो ये जो मैंने बताया कि इस समय पर हमारे मन पर बहुत सूक्ष्म तरह के प्रभाव आते हैं और उसकी फिर फीलिंग्स आती हैं और हम सोचते हैं इसका कारण क्या है, मैं तो सोच भी नहीं रही थी, फिर मुझे ऐसा प्रभाव क्यों आया। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमारे बारे में और सब क्या सोचते हैं। दोनों तरह से किसी को भी कभी किसी तरह का हमसे ऐसा अनुभव न हुआ हो जो वो अगर सोचेंगे तो हमारे पास उसकी थोड़ा सा लहर आएगी। तो कई बार हम उस लहर से फीलिंग्स में आ जाते हैं। होना यही चाहिए कि लहर को बदल दो और उसको ऐसे समझो कि नहीं, ठीक है, कोई कुछ भी मेरे बारे में सोचे। मुझे तो याद है कि हर एक होता है ना, देखेगा आपको, आपके ऊपर कमेंट करेंगे, कोई कुछ कहेंगे, कुछ सोचेंगे। लेकिन मैं तो हमेशा ही सोचती थी कि मैं कौन हूँ और बाबा मुझे कैसे देखता है। तो अपने समान में रह के हमेशा देखती थी, अरे बाबा तो बहुत मुझे प्यार करता है, बाबा तो मुझे बहुत अच्छी तरह से दृष्टि दे रहे हैं। तो ये जो औरों की आंखें हैं ना,
किसने मुझे कैसे देखा, किसने मुझे कैसे देखा, ये बड़ा सूक्ष्म है। बाबा को मेरे से प्यार है, मुझे वर्षा दे रहे हैं, तो ऐसे करके बाबा के संबंध से जितना उपराम स्थिति में रहेंगे, उतना और सभी के प्रति भी हमारे मन में शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं होंगी, कल्याण की भावना होगी। रियली बहुत अच्छा लगता है। अ, कई बार ऐसा होता है, मुझे कोई कहता है आपके बारे में ये कहता है, मैंने कहा चलो कहने दो ना, उसके मन में क्या है और मेरे मन में तो नहीं है बिल्कुल। तो आश्चर्य करेंगे कि मुझे फील ही नहीं होता है। हाँ, और रियल भी है, कहा भी होगा जिसने कहा होगा। कईयों को होता है ना, हम लोगों का पार्ट है, मुझे क्यों नहीं ऐसा पार्ट मिलता है, मेरे को क्यों नहीं ऐसा होता है। तो ठीक है ना, मेरे को नहीं है, मैं तो हमेशा चाहती हूँ सब आगे बढ़े, सबका कल्याण हो, हम साथी बने, सहयोगी बन के ईश्वरी कार्य करें। मेरी तो ये भावना है सबके ऊपर। तो जितना जितना हम प्रभावित नहीं हो, ये जो सूक्ष्म तरह का वातावरण बनता है, उससे हमको प्रभावित नहीं होना है। न दुख होना चाहिए, न उसके आधार पर मुझे खुशी है। मुझे तो खुशी है कि बाबा का प्यार है, मुझे अच्छा पुरुषार्थ करना है, मुझे अपनी संपूर्ण स्थिति तक पहुंचना है। तो उससे क्या होता जाएगा कि आपका जो सोच है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। हम्म, क्योंकि जितनी जितनी बाबा की याद में रहते हैं, तो योग एक अग्नि भी है। तो योग अग्नि में हमारी जो अलॉय है, वो पिघलती जाती है, रिमूव होती जाती है। तो इसलिए पहले पहले जब योग करना शुरू करते हैं तो कितने संकल्प आते हैं। अभी तो देखो कोई सोचेगा नेगेटिव थॉट, अरे वो तो मुझे आते ही नहीं है। लेकिन सारा टाइम पॉजिटिव भी नहीं आते, व्यर्थ आ जाते हैं बीच में, राइट। तो इसका मतलब पहले जो शुरू शुरू में योग की अग्नि में हमारा जो तमोगुण है, उसकी अलॉय मिटती है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो रजोगुण है। तो रजोगुण में क्या है कि मन मिलावट बहुत कर देता है, पिछली बात, इधर की बात, उधर की बात, उसकी सुनी, उसकी। तो जैसे नहीं, किसी ने कहा रजोगुनी का मतलब बासी। हम्म, तो ओल्ड होता है ना, स्टेल होता है, वो पास्ट का होता है, एक दिन पहले का, 2 दिन पहले का, वो अंदर हम जमा करते जाते हैं, मालूम नहीं होता है, और टाइम पर वो एकदम से निकल आता है, तो वो रजोगुण है। तो फिर उससे बाद जब वो भी इतना बेहद से वैराग्य आता है कि ऐसा क्यों, तो वो रजोगुण बाबा की याद से रजोगुण भी मेल्ट हो जाता है और फिर सतोगुण का अनुभव होने लगता है। बहुत अंदर में इतना सुख मिलता है, अंदर में इतनी अच्छी अच्छी बहुत श्रेष्ठ संकल्प आते हैं। और सतों से जब हम पुरुषार्थ करते हैं, तो क्या होता है, बाबा कहते हैं ना, मेरी याद से सतो प्रधान बनेंगे। क्योंकि याद में क्या है कि आप दो बातें नहीं याद कर सकते। नहीं, बाबा कहता है या बाप याद रहेगा या बात याद रहेगी। जिसको बात याद रहती है, को बाप याद नहीं रह सकता है। मुझे ये बात इतनी पक्की हो गई है कि या बात मन में है या बाप मन में है। बात याद करने से क्या मिलेगा? दुख। और बाप याद करने से क्या मिलेगा? सुख। बस ये अंदर में दो शब्द आप याद रखो, तो बात आएगी, मुझे याद नहीं करनी है। हाँ, मुझे याद नहीं करी तो याद आता है, फिर बात करते हैं, फिर वर्णन नहीं। तो सतो गुण और सतो प्रदान फिर याद से ही बनते हैं, क्योंकि याद, जैसे मैंने कहा ना कि दो बातें हो नहीं सकती। फिर एक बार तो बाबा ने कहा या पाप होगा या बाप होगा।
तो वो तो नहीं करते ना, पाप तो हम नहीं करते हैं, लेकिन बात तो होती है ना, कभी-कभी मन में रह जाती है। तो भी बाबा की इतनी पवित्र याद, एक बाबा की याद, जो यात्रा भी में भी आगे बढ़े हम और अग्नि के समान भी हो, जो हम आत्माएं सतोगुनी सतो प्रधान बने और दुनिया भी सतो प्रधान बने। सतो प्रधान आत्मा को हर तरह का स्नेह, हर तरह का सहयोग, प्रकृति भी सतोगुनी बन हमको सुख ही सुख देगी। तो ऐसी मेरी आप सभी के प्रति शुभकामनाएं हैं। हम सभी मिलकर के इस अभ्यास को करेंगे और कल भिन्न-भिन्न अनुभव करेंगे। रात को अपना चार्ट भी देखेंगे और ज़रूर काफ़ी परसेंटेज हमारी सिद्धि भी प्राप्त होगी। ओम शांति।